नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। ओंकारेश्वर में हाई अलर्ट। जी हां, ओंकारेश्वर बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले गए हैं। 4000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से निचली बस्तियों में पानी भरने का अंदेशा है। ओंकारेश्वर नर्मदा घाट से दुकानें प्रशासन ने हटवा दी हैं। नावों के संचालन, घाटों पर नर्मदा स्नान के लिए लगाया गया प्रतिबंध। श्रावण मास के चलते हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। नर्मदा घाट की सुरक्षा प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के सख्त निर्देश हैं कि एहतियात के तौर पर प्रशासन सतर्क रहे और भारी संख्या में राजस्व, नगर परिषद, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। अधिक जानकारी के साथ अशोक शर्मा जुड़ गए हैं, संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, इस वक्त क्या हालात हैं? कितना क्या पानी का जलस्तर बढ़ गया है? जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि ओंकारेश्वर एक तरफ धार्मिक तीर्थ नगरी है और श्रावण मास का दौर यहां पर लगातार जारी है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार मंदिर सहित नर्मदा तट घाटों पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं इस बीच में ओंकारेश्वर बांध के ऊपरी क्षेत्र में और इंदिरा सागर बांध के ऊपरी क्षेत्र में लगातार तेज बारिश होने के कारण इंदिरा सागर बांध से 12 गेट खोले गए हैं, जिससे 4000 क्यूसेक के लगभग पानी अभी वर्तमान में रिलीज किया जा रहा है और भी इसमें बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं ओंकारेश्वर बांध के 9 गेट खोले गए हैं और उससे भी 4000 क्यूसेक पानी की लगभग खोला जा रहा है और पानी के अनुमान के अनुसार और भी पानी की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नर्मदा के सभी तटों के ऊपर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो। वहीं निचली बस्तियों पर अलर्ट किया जाए ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने यह है कि ओंकारेश्वर में श्रावण मास चल रहा है और हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का दौर जारी है और ओंकारेश्वर में जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो नर्मदा स्नान करके ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये एक परंपरा रही है। तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी है कि घाट पर प्रतिबंध लगा देने के बाद स्नान के तरीके से इन हजारों श्रद्धालु प्रशासन रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ तेज बहाव होने के कारण नौका संचालन के लिए भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके लगातार ओंकारेश्वर में पुनासा एसडीएम शिवम प्रजापति जी और दूसरे एसडीओपी जो पुलिस विभाग से हैं रविंद्र बोयट साहब, ये दोनों यहाँ मौके पर मौजूद हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और घाटों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही यहाँ पे अशोक, कितने लोग प्रभावित हुए हैं या फिर सिर्फ नर्मदा घाट तक ही सीमित नहीं होगा? कितने गांव जो है इसके किनारे बसे हुए होंगे, बस्तियां होंगी, कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है या फिर कहा गया है कि अपने जो भी मकान या दुकान जो भी है आपकी वो खाली कर दें और सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं? बाढ़ का जलस्तर बढ़ सकता है नदी के जलस्तर बढ़ने से। जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि ओंकारेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध के बीच में बैक वाटर है ओंकारेश्वर बांध का। तो इस बीच में जो काफी गांव छोटे छोटे आते हैं तो वहां पर प्रशासन ने पहले ही उन लोगों को अलर्ट करके और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। ऐसी कोई अप्रिय घटना होने की संभावना नहीं बनती है, लेकिन फिर भी प्रशासन, राजस्व विभाग और पुलिस विभाग लगातार मॉनिटरिंग करके और नजर बनाए हुए है। और यह बारिश का पहला दौर है कि दोनों डैमों को गेट खोलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चुनौती वाली बात यह है कि ओंकारेश्वर के अंदर में तीर्थ नगरी होने के कारण यहाँ पर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुरक्षा देखना और नर्मदा तटों के ऊपर फूल बेलपत्ती बेचने वाले जो छोटी छोटी दुकानें लगाई गई थी, जो प्रशासन ने सुबह से ही अलर्ट जारी करते हुए सभी दुकानों को यहाँ से हटा दिया गया है ताकि नर्मदा किनारे रात्रि में भी कोई ना रहे और किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो पाए। बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए अभी श्रावण मास चल रहा है और ऐसे में कांवड़िया पहुंच रहे हैं तो उनको सुरक्षित स्थान तक ही जाने दिया जा रहा है या फिर जो तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी मैं आपको बता दूं कि जो श्रद्धालुओं के आने का दौर जारी है, कांवड़ियों का आने का दौर जारी है,
प्रशासन गेट चूंकि अभी खोले गए हैं, इसलिए प्रशासन अलर्ट है। और अब जो क्रम रहेगा आज रात्रि से और कल सुबह तक और आगामी श्रावण मास में आने वाला जो दौर रहेगा, तो प्रशासन एहतियात के तौर पर इनके वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएगी ताकि कांवरिया भी ओमकारेश्वर से जल भरकर अपने गंतव्य के लिए जा सके और श्रद्धालु भी नर्मदा का जल लेकर ज्योतिर्लिंग भगवान पर अर्पित कर सके। इसके लिए प्रशासन यहाँ लगातार मौजूद है और यहाँ पर जो एसडीएम है और एसडीओपी है वो लगातार यहाँ पर स्वयं मौजूद है ओमकारेश्वर में। बिल्कुल अशोक, यहाँ पर जिस तरह से 2 बांध गेट खोले गए हैं तो जाहिर है नदी का जलस्तर बढ़ेगा और कई गांव या खेतों में पानी घुसेगा, तो कितना क्या नुकसान का आकलन किया गया है प्रशासन के द्वारा कि अगर वाटर लेवल बढ़ा या कई ज़्यादा अनुमानित उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि 9 गेट खोल दिए गए हैं उसके, तो ऐसे में जो खेत है या खलिहान है लोगों के या फसल का कितना नुकसान होने की उम्मीद है? जी मैं आपको बता दूं कि ओमकारेश्वर बांध का जो निचला क्षेत्र है इसके अंदर में केवल जो नर्मदा के किनारे बस्तियां हैं उसके अंदर में पानी घुसने का अंदेशा हो सकता है, लेकिन जो इंदिरा सागर डैम और ओमकारेश्वर बांध है इन दोनों के बीच में जो गांव है उन लोगों को डैम बनने के बाद में व्यवस्थित कर दिया गया है और जो उन लोगों को वहां से हटा दिया गया है। ऐसी अभी वर्तमान में कोई संभावना नहीं है और कुछ गांवों में ऐसी संभावना बन सकती है, तो उसके लिए प्रशासन ने पहले ही उन लोगों को वहां से हटा दिया गया है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक। तो ओंकारेश्वर के बांध के 6 गेट खोल दिए गए हैं, 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या हालात बनते हैं। हालांकि प्रशासनिक तौर पर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, जो भी डेंजर जोन में एरिया आ रहे हैं वो सब खाली करा लिए गए हैं, प्रशासन सतर्क बना हुआ है।